जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में उनकी बेटी विभा का संध्याकालीन प्रणाम और सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। और गुरु जी के श्री चरणों में अरदास आप सबको हंसदा वसदा रखे, खुश रखे, निहाल रखे, तंदुरुस्त रखे, चढ़दी कला विच रखे। और इसी के साथ मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना अदा करना चाहती हूँ। छोटा सा शुक्राना सत्संग मैं अदा करना चाहती हूँ गुरु जी को अपनी हेल्थ को लेके। गुरुजी ने मुझे ये मैसेज दिया और टेलीपैथिकली मुझे ये मैसेज आज से नहीं कई बार से आ रहा है कि दौलत शोहरत तो हर कोई कमाता है और दौलत शोहरत देना मेरे लिए मिनटों का काम है, सेकंडों का काम है। मेरे से तुम ये देखो, कई लोग तो अस्पतालों में किसी का टांग उल्टी लटकी पड़ी है, कोई कैंसर में पड़ा हुआ है, कोई वहाँ कोमा में है, किसी का अंदर से सारा सिस्टम ख़राब हो रखा है और बड़े बड़े रोग लोगों को रखे हैं जिसकी वजह से वो महीनों महीनों तक अस्पतालों में भर्ती हैं। पर सबसे बड़ी जो मैंने तुम्हें दात बख्शी है वो हेल्थ की बख्शी हुई है। तुम कम से कम घरों में हो, तुम्हारे बड़े बड़े असाध्य रोग मैंने छोटे छोटे इन्फेक्शंस में काट दिए। यही सत्संग मेरा है। गुरुजी ने मेरे बड़े 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 रोग बहुत छोटे छोटे इन्फेक्शंस में काट दिए। अभी गुरुजी ने मेरे से ओम मंत्र जाप स्टार्ट करवाया जिसकी वजह से नेवल एक्टिवेशन होता है उससे, और लेवल एक्टिवेट हुई तो मेरा पेट की समस्या काफ़ी टाइम से है। बहुत सारे गुरुजी ने रोग काटे, बड़े बड़े कैंसर, मेरे 3 कैंसर बन रहे थे, वो छोटे छोटे इन्फेक्शंस में, यूरिन इन्फेक्शंस में निकाल दिए। और मेरे को हार्ट का इशू हो रखा था, स्ट्रोक होने वाला था, वो गुरुजी ने मेरा छोटे इन्फेक्शन में निकाल दिया। तो ऐसे ही गुरु मेरे स्किन में प्रॉब्लम थी, वो गुरुजी ने छोटे इन्फेक्शन में निकाल दिया। मेरा यूट्रस में स्वेलिंग था, किडनी में स्वेलिंग था, वो सब गुरुजी ने बिल्कुल छोटे छोटे इन्फेक्शनों में काट के उसको हेल्थ बख्शी है। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी की। सबसे बड़ी समस्या जो गुरुजी का एक मेरे पास मैसेज आ रहा था कि तुझे ऐसी बीमारी ने पकड़ा है कि उसका कोई इलाज नहीं है, डॉक्टर पे जा। मैं नहीं गई डॉक्टर पे और मैंने गुरुजी को बोला मैं तो किसी डॉक्टर पे जाऊंगी नहीं, मेरे डॉक्टर तो आप ही हो। तो गुरुजी हंसने लगे और उनका मैसेज आया कि अच्छा ठीक है, जब ठीक हो जाएगी तो बड़े मंदिर अपने बड़े अस्पताल आ जाना। मैंने कहा हाँ मैं ज़रूर आऊँगी, बस ठीक मुझे आप नहीं करना है। अब मुझे नहीं पता था प्रॉब्लम इतनी एक्यूट हो जाएगी। खा पी में ढंग से रही थी, आई एम वेरी फूडी पंजाबी, तो जिसकी वजह से बहुत टाइम से जंक फूड बहुत ले रही थी। और मतलब मैं कुछ भी मैनेज करके नहीं खाती अपनी लाइफ में। जब आया समोसा खा लिया, जब दिल आया पकौड़े खा लिए, जब दिल आया जंक फूड खा लिए। रात को इवन डिनर में भी मैं सब कुछ ऐसा खा ही लेती थी जिसकी वजह से मेरा टमी एरिया जो था वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो रखा था। इमोशंस क्लियर नहीं होते थे, कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स रहती थी, कभी कभी तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी हो जाती थी, इमोशंस नहीं क्लियर होने और सारा दिन हैवीनेस रहनी। वेंस में मेरे जो स्वेलिंग थी वो हो गई थी गैस की वजह से। अब वो गुरुजी का फिर मैसेज आना स्टार्ट हुआ कि कुड़िए तेनू अपना रूटीन ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये बीमारी का ना इलाज कोई नहीं होना। मैंने कहा गुरुजी आप करो जैसे करना है। तो गुरुजी ने मुझसे ओम चैंटिंग स्टार्ट कराया, तो जिसकी वजह से नेवल से लेके और थर्ड आई तक पूरा एक्टिवेशन होता है। जैसे जैसे वो एक्टिव होता रहा तो वो जो समस्या है ना मेरी सरफेस पे आ गई, जो अंदर बन रही थी। अंदर क्या बन रही थी? एसिड, बहुत ज़्यादा एसिड बन रहा था। गैस की समस्या तो थी ही, गैस की समस्या होने के बावजूद भी मैं कुछ ना कुछ खा लेती थी, बट वो मेरा थोड़ा सा फिर भी भारीपन तो रहता था। पेट बहुत बाहर निकला हुआ था मेरा, मोशंस क्लियर नहीं हो रहे थे, गैस बहुत बन रही थी पर वो पास नहीं होती थी, जिसकी वजह से पूरा शरीर फूला फूला सा हो रहा था, स्किन प्रॉब्लम्स हो रही थी और मतलब सब कुछ ही डिसबैलेंस सा हो रखा था। तो फिर गुरुजी ने बोला कि तेरे को अपने खान पान का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। और हुआ ये कि गुरुजी जानते हैं बहुत जंक फूड खाया मैंने और मैं बहुत ज़्यादा उस चीज़ का हैप्चुअल हो रखी थी। तो गुरुजी ने फिर मुझे समझाया, बीइंग एज फादर, हुक रुक जो वो कर सकते थे। तो मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हुई। ख़राब क्या हुई वो गुरुजी ने ही रेगुलेट किया था, मुझे पता है, मेरी लाइफ तो गुरुजी से ही चलती है। और उन्होंने मुझे ये दिखाने के लिए कि देख तेरे अंदर क्या परेशानी पनप रही है, क्योंकि मैंने गुरुजी से कहीं ना कहीं अरदास करी थी कि मुझे बताओ तो सही मेरे को हो क्या रहा है, तब तो मैं देखूँ। डॉक्टर पे मुझे जाना नहीं है क्योंकि पहले 22 साल मैंने डॉक्टरों पे काटे हैं, मुझे अब डॉक्टरों के मुँह ही नहीं देखने मेरे अंदर। तो ऐसी चिड़ मची है डॉक्टरों को लेकर और टेस्टों के नाम पर। तो फिर गुरुजी ने बोला तू डॉक्टर पे जा तो सही, बाकी काम मेरा है। मैं तब भी नहीं गई। और उसके बाद फिर गुरुजी ने देखा ये तो कर नहीं रही कुछ, गुरुजी ने रेगुलेशन ऐसा करा कि अब तो ऐसा हो रहा कुछ, एक रोटी भी खा रही हूँ ना तो मेरे गले से नीचे नहीं जा रही, ऐसे एसिड बाहर निकल के आ रहा है ना। कभी एसिड की प्रॉब्लम नहीं है मुझे, वो एसिड ही मेरी आंतों में बना हुआ था। कल रात को भी सोते सोते एकदम सोते सोते एसिड मेरे गले में आया और मेरी पूरी फूड पाइप जला दी। और उसके बाद से मेरे से कुछ खाया नहीं जा रही है, जो लंगाया ही नहीं जा रहा है मुझसे अंदर। मैं गुरुजी से अरदास कर रही हूँ, मेरे को पता है गुरुजी ने मुझे ये इंडिकेशन दिया है कि अगर तूने अभी भी इसका इलाज नहीं करा या ध्यान नहीं रखा तो ये किस हद तक तेरी बीमारी जाने वाली है, तुझे बहुत अच्छे से पता है। बहुत ज़्यादा एसिड हो रहा है, बट मैं इस चीज़ का ब्लेम नहीं करूँगी गुरुजी को, क्योंकि बहुत अच्छा हुआ जो मेरे सरफेस पे आई ये बात।
और मुझे अपने आप को कंट्रोल करना है, जंक फूड नहीं खाना है। फिर गुरुजी का मैसेज आया, बहुत गुरुजी ने मेरे साथ मजाक भी करा। एक दिन मैसेज आता है जब मैंने ये ठान लिया कि अब मैं ना जंक फूड नहीं खाऊंगी, तो गुरुजी का मेरे को टेस्ट करने के लिए मैसेज आता है। पहली बार आया मैसेज कि आज जंक फूड खा ले, फिर कल से तो जो मैं कहूँ, जैसा मैं कहूँगा तुझे वही चीज़ खानी है। आप यकीन नहीं मानोगे, मैं नहीं खाया, मैं समझ गई थी। मैं कहा चलो ना, मैं कहा यहाँ रोटी बर्दाश्त नहीं हो रही, जंक फूड खा लूँ। मैं कहा आगे मजाक करने। गुरुजी की हस्ती भी स्वरूप आ गया। और अगले दिन से वाकई में ही वो 4 दिन हो गए मैं कुछ नहीं खा पा रही हूँ बाहर का। ऐसा परिस्थिति उत्पन्न कर दिया गुरुजी ने कि मैं जो खाऊंगी ना, मैं लौकी तोरी पे आ गई हूँ और रोटी पे आ गई हूँ। मैंने सब कुछ उल्टा सिल्टा खाना बंद कर दिया, खाया ही नहीं जा रहा है। गुरुजी की मर्ज़ी से ही खा रही हूँ जो खा रही हूँ। सब्जियाँ बस, वो भी रोटी खाते हुए 10 बार सोच रही हूँ कैसे खाऊं, फूड पाइप से अंदर जा रही है नहीं जा रही है। सारा का सारा बर्निंग, इतना बर्निंग मेरे गले से लेके और हार्ट बर्निंग और स्टमक तक बर्निंग जा रही है। वो एसिड का ही कमाल है। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। इसके पीछे की ब्लेसिंग्स मैं जानती हूँ। गुरुजी मेरी ये समस्या लास्ट समस्या है जो ख़त्म करना चाहते। मेरा पेट बहुत ज़्यादा ओवर ब्लोटिंग रहता था और मेरा उसकी वजह से पूरा शरीर अनइवन सा हो रखा था। तो गुरुजी महाराज जी के चरणों में अरदास करने की देर थी। शरीर है, शरीर के हिसाब से उसे ठीक करेंगे वो, नहीं तो ये तो डॉक्टर तक जाने तक की नौबत आ गई थी। शायद बहुत टेस्ट भी होते। तो फिर गुरुजी ने मुझे कहा चल तो होम्योपैथी की दवाई ले ले। तो मैं होम्योपैथिक दवाई लेकर आई। उससे मैं बड़ी आराम से घूम रही, मेरा तो ठीक हो गया सब कुछ। वो जो एसिड था ऊपर अभी दिखाया नहीं था। गुरुजी ने कहा तू अभी भी लापरवाही कर रही है। और फिर गुरुजी ने जो रेगुलेशन करा, मेरा एसिड लाया ऊपर। अब तो कोई भी चीज़ देखने को मन नहीं कर रहा है, भूख लग रही है, ये नहीं खाना वो नहीं खाना। बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज जी का। डेफिनेटली इस चीज़ का इलाज गुरु महाराज जी करेंगे। और अभी अभी गुरुजी का मैसेज आया कि परीक्षा समझ के पार कर ले, तेरे ही भले के लिए है। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का, जो हमारा इतना ध्यान रखते हैं। हमारे पिता हैं, तो पिता होने के सारे फ़र्ज़ ऊँचे से ऊँचा उसे पूर्ण करते हैं। ये भी नहीं कहते कि हाँ भाई उनके हाथ में कुछ नहीं है, उनके हाथ में सब कुछ है। कहा जाता है कि पीनल ग्लैंड और ये डाइजेशन ईश्वर के हाथ में है, महादेव के हाथ में है। तो अगर हम लोग अपनी चिंता नहीं करेंगे तो फिर हमारे परमपिता परमात्मा हमारी चिंता करेंगे। और जब वो चिंता करेंगे तो फिर वो उस हर हद तक जाएंगे कि जिससे फिर हमारे अंदर के जो सारे इश्यूज़ हैं वो क्लियर हों। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। इसी के साथ उनकी बेटी विभा आप सबसे इस समय के लिए इजाज़त मांगती है और गुरु जी से अरदास करती है मेरी वाणी को कभी भी नियंत्रण में ना रखें, अच्छे से अच्छे सत्संग में ज़्यादा से ज़्यादा अदा करूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।